नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबको आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, खबर आ रही है जहां केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को गुना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया है। बमोरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम हनुमान मुंड्रा में 4 विद्युत सबस्टेशन, हनुमान मुंड्रा, काली भोंज, करौंद और धनवाड़ी का लोकार्पण किया गया है। सिंधिया ने 5 नई सड़कों का हाई स्कूल भवन कपासी का भी उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ाई जाएगी और जनता से किए गए वादों का पूरा मामला जो है वो पूरा किया जाएगा। सिंधिया ने सिंहवास मावन के बीच 50 करोड़ रुपए की लागत वाले रेलवे ओवरब्रिज का भूमि पूजन भी किया। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और शहर की अगली खबर देख रहे हैं। शहर की गोविंद गार्डन कॉलोनी के रहवासियों ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ज्ञापन सौंपकर कॉलोनी में मुख्य सड़क निर्माण की मांग की है। निवासियों ने बताया है कि अपनी स्वयं की लागत पर कॉलोनी के गलियों में सीसी सड़क निर्माण कार्य पूरा कर लिया है, लेकिन कॉलोनी का बांसखेड़ी रेलवे पुलिया से जोड़ने वाला मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है। रहवासियों ने कहा है कि इसके लिए करीब 8 लाख रुपए एकत्रित किए गए हैं, लेकिन इस राशि में मार्ग का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि कॉलोनी में सड़क निर्माण का कार्य को मंजूरी देने में मदद करें। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की सीधी जिले में ब्राह्मण समाज ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। जी हाँ, आईएएस की बात कर रहे हैं। संतोष वर्मा के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया गया है। आरोप है कि वर्मा ने ब्राह्मण बहनों और बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद समाज लगातार धरना, चक्का जाम और पुतला दहन जैसी कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है। मधवास थाना में सैकड़ों ब्राह्मणों ने ज्ञापन देकर 15 दिन के भीतर एफआईआर और गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें, मझौली ब्लॉक के अध्यक्ष रमाशंकर द्विवेदी ने कहा है कि बहन बेटियों के सम्मान के लिए समाज पीछे नहीं हटेगा और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अपील की। सीधी से अमित मिश्रा की रिपोर्ट। उस पर किसी भी प्रकार से टिप्पणी नहीं की है, ना मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, ना प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। तो क्या ब्राह्मण समाज क्या मखौला है? अगर सरकार को ब्राह्मणों से इतना नफरत है तो खुला चैलेंज, चाहे वो जो भी सरकार हो और जो भी कुर्सी में बैठा हो, ब्राह्मणों की बहन बेटी का जो अपमान करेगा, ब्राह्मण उसका माफ नहीं होगा। अगर एफआईआर नहीं होगा आप लोगों के अपन पे तो क्या करेंगे इसके लिए? सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि बहन बेटियों का अपमान करने वाले के ऊपर एफआईआर नहीं करेगा। अगर एफआईआर नहीं करेगा तो सरकार भंग हो जाएगा। और वीआईटी यूनिवर्सिटी में हुई मारपीट और हंगामे के मामले में पुलिस ने छात्रों और हॉस्टल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की है। आष्टा थाना पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर हॉस्टल वार्डन प्रशांत कुमार पांडे और कुछ गार्डों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया है। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत पर लगभग 3000 अज्ञात छात्रों के खिलाफ बलवा, तोड़फोड़ और आगजनी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया है कि विवाद का कारण अर्थव्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं की शिकायत पर छात्रों के साथ मारपीट और उसका वायरल वीडियो है। दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट। देखिए, जैसे ही इसमें घटना की सूचना हमें मिली थी, तत्काल हमारी पुलिस टीम और संबंधित हमारे एसडीओपी, एसडीएम सभी अधिकारी वहां पे पहुंचे थे। स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया गया और उसके बाद इसमें सबसे पहले कुछ जो बच्चे थे जिनके साथ वहाँ के गार्ड आदि ने कुछ मारपीट की थी, उनके शिकायत पर से हमने एक एफआईआर दर्ज की है जो इनके वार्डन थे और कुछ इनके साथ जो गार्ड थे उनके विरुद्ध। और इसी तरह से जो वहाँ पे तोड़फोड़ और आगजनी की बात सामने आई है, घटना सामने आई है, उसमें कॉलेज प्रबंधन की तरफ से जो शिकायत प्राप्त हुई है उसमें भी हमने अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। तो दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इसको विवेचना में लिया है। सर देखिए, जो तात्कालिक कारण निकल के आ रहा है वो ये था कि बच्चे संभवतः खराब पानी और खाने की बात रखने गए थे वहाँ पर अपने हॉस्टल वार्डन और उनके सामने, जहाँ पर संभवतः उनको समाधानकारक उत्तर नहीं मिला और साथ ही उनके साथ मारपीट जैसी घटना, जो कि एक वीडियो भी हमारे सामने संज्ञान में आया है, वो कारित की गई। संभवतः वही तात्कालिक कारण रहा।
जिले के बघेरी डबल लॉक वितरण केंद्र के बाहर आदिवासी महिला किसान की मौत के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार को कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने नानाखेड़ी डबल ब्लॉक वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया है और मौके पर कई अहम फैसले भी लिए हैं। कलेक्टर ने वितरण केंद्र का समय बदलकर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया है और प्रत्येक किसान को अब 10 बोरी यूरिया देने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया है कि यूरिया में कोई कमी नहीं है। वहीं NFL से आपूर्ति बढ़ाकर रोजाना लगभग 50 ट्रक यूरिया भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निर्देश पर जिले के सभी 7 ब्लॉकों में काउंटर्स की संख्या 15 से बढ़ाकर 33 कर दी है। कलेक्टर ने दिव्यांग किसानों के लिए अलग काउंटर और DAP की जगह यूरिया की पर्ची काटने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गुना जिले में लगभग 31.5 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका है, जो पिछले साल के इसी समय के कंपैरिजन में ज्यादा ही है। चूंकि इस बार एक साथ लोगों ने बुआई की तो कुछ जगह पे लंबी लंबी लाइनें भी हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर 7 डबल लॉक थे, उसमें 15 काउंटर थे। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक ली थी, हमारे माननीय सिंधिया जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री और सांसद उन्होंने भी बैठक ली थी और हम सबको ये निर्देश दिए हैं कि काउंटर्स की संख्या बढ़ाएं। आज से हमने सभी 7 ब्लॉक में कुल मिला के 33 काउंटर कर दिए हैं, 15 के थ्रू। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी 7 काउंटर चल रहे हैं और जो ये पहले 5 बोरा देते थे, अब प्रत्येक को अपने 10 बोरे का बोल दिया है ताकि एक व्यक्ति को बार बार नहीं आना पड़े। और कल से जो हमारा टाइमिंग है वो भी हमने सवेरे 7 बजे का कर दिया है, सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जो अदरवाइज अभी तक 9:30 बजे तक खुलता था। नगर परिषद चुनाव नजदीक आते ही शहर में माहौल गर्म होता जा रहा है। शहरवासी टूटी सड़कों, खराब गार्डन व्यवस्था और स्वास्थ्य तथा शिक्षा से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मोहल्लों की नालियां पिछले 6 महीनों से साफ नहीं हुई है, जिससे जगह जगह बदबू और गंदगी फैली हुई है। कई चौक चौराहों पर कचरा जमा है, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। इधर कांग्रेस की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार जयश्री बोरकर ने कहा है कि शहर की आज सबसे बड़ी जरूरत स्वच्छता, सुरक्षित जनजीवन और मजबूत नगर व्यवस्था है। उन्होंने दावा किया है कि यदि जनता ने मौका दिया तो शहर की सफाई व्यवस्था, सड़कों और गार्डन सहित बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव लाया जाएगा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। मोठ्या विश्वासाने काँग्रेस पक्षाने मला नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केलेली आहे। तर त्याच अनुषंगाने प्रत्येक प्रभागात मी जाऊन लोकांसोबत संवाद करत आहे, भेटत आहे। तर अनेक समस्यांना सामना करून मी समोर जात आहे आणि सामना करत असताना जनता विचारत आहे की येणाऱ्या काळात तुम्ही काय करणार आहात। तर मी त्यांना सांगत आहे की नगर परिषदच्या काही बेसिक गरजा असतात, समस्या असतात, त्या आपण पूर्ण करू। त्या कुठल्या? तर बघा तुम्ही आज भंडारा शहरामध्ये आपल्याला रस्ते एवढे फुटलेले आहे, गार्डनची व्यवस्था नाही आहे, कुठल्याही प्रकारची आरोग्याची समस्या झुंजावत आहे, शिक्षणाची समस्या झुंजावत आहेत। अशा अनेक समस्या शहरात पाहायला मिळत आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे आज मी गल्लीबोडीमध्ये जात आहे, तर गल्लीबोडीमध्ये जात असताना नाल्या एवढ्या भरलेल्या आहे की त्या 6 महिने झाले अजूनपर्यंत साफ झाले। अगली खबर देख रहे हैं। झाबुआ जिले के थानला के पास स्थित गांव बेतवा में गुरुवार सुबह भीषण आग लगने से घटना सामने आई है। आग के कारण की बात करें तो आग गांव के मुख्य बाजार स्थित एक मैकेनिक की दुकान और घर में अचानक लग गई है। संदिग्ध रूप से दुकान में पेट्रोल बेचने की भी जानकारी सामने आ रही है, जिससे आग तेजी से फैल गई है। आग के पास गायत्री पब्लिक स्कूल स्थित होने के कारण बड़े हादसे की आशंका थी, लेकिन समय रहते स्कूल प्रबंधन ने सैकड़ों विद्यार्थियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस घटना में प्रशासन भी भारी लापरवाही उनकी उजागर हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आग की सूचना के बाद भी फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में लगभग 45 मिनट लग गए हैं और जब वाहन पहुंचा तो उसे पाइप और वॉल्व फटे होने के कारण पानी प्रेशर में नहीं पहुंच सका है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नागरिकों ने आरोप लगाया है काफी देर तक प्रशासन का कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश है। झाबुआ से पुनीत जोशी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।